परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचनों को सीखने के लिए जा रहे हैं। पिछले दिनों में हमने परमेश्वर के वचन से सीखा कि परमेश्वर के 5 गुण, कि जिसके ऊपर हमने विश्वास किया है वो परमेश्वर में 5 गुण हैं जो ये साबित करते हैं कि वो ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आइए हम आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन से पढ़ लें उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसका 1 वचन। अभी हम सृष्टि के बारे में सीखने के लिए जा रहे हैं। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इधर लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो परमेश्वर ही है जिसने सारी सृष्टि की रचना की है। लोग बेशक अपने अपने दिमाग से बहुत सी धारणाएं बनाते हैं कि ये सृष्टि अपने आप हो गई है या सृष्टि की रचना किसी विस्फोट से हो गई है। ये बिल्कुल गलत कथन है और इनमें कोई भी वजूद नहीं है। अब आगे चलकर हम जब सृष्टि का विषय पूरा सीखेंगे तो इस बात का भी हमें सबूत मिल जाएगा कि ये सृष्टि की शुरुआत हुई कहां से थी और परमेश्वर ने कैसे इनको बनाया है। तो इससे पहले कि हम आकाश और पृथ्वी के बारे में सीखें, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो उसके साथ साथ हम परमेश्वर के वचन से पढ़े कोलोसियों की पत्री, उसका 1 अध्याय, उसका 16 वचन। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। इधर परमेश्वर के वचन में हमने ऐसा पढ़ा है कि जो वस्तुएं हमें दिख रही है सिर्फ वो ही परमेश्वर ने नहीं बनाई हैं। अनदेखी वस्तुएं भी और प्रधानताएं भी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम देख नहीं सकते। उन सारी वस्तुओं का जो दिखती है या अनदेखी है, सिंहासन हो या कुछ भी हो, सारी वस्तुओं का सृष्टिकर्ता हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसको ना तो किसी धर्म के साथ आप जोड़े, ना किसी मनुष्य के साथ जोड़े, ना विज्ञान के साथ जोड़े। ये सारी सृष्टि का बनाने वाला एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो परमेश्वर के बारे में जब हम पहले वाले वीडियो में देखा, हमने परमेश्वर के बारे में जब हमने सीखा उसमें क्या क्या गुण है, परमेश्वर क्या है, तो उन बातों से हमें समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर के विषय में हमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। तो इधर हम परमेश्वर के वचन से पढ़ लें कि पढ़ा है कि कुलुसियों में अनदेखी वस्तुएं। तो स्वर्ग दूतों के बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ही उनका सृष्टि करता है। बेशक हम उनको देख नहीं सकते, लेकिन एक समय था परमेश्वर ने अपने दूतों को अपने संदेश पहुंचाने के लिए, अपने काम करने के लिए इस पृथ्वी में भेजा। लोगों ने उनको देखा। तो स्वर्गदूतों को भी परमेश्वर ने बनाया है और स्वर्गदूत हैं। उसके लिए हम लोग परमेश्वर के वचन से पढ़ लेते हैं भजन संहिता 103 उसका 20। भजन संहिता 103 उसका 20। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। यहोवा के दूतों, तो ये जो वर्ड्स है, बाइबल की आयतें हैं, मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं ताकि आपको अगर जरूरत पड़े तो आप इनको अच्छे से अध्ययन करके और भी अच्छे से लिख सकते हैं। उसके साथ साथ पढ़ ले भजन संहिता 148 का 2। हे उसके सब दूतों, उसकी स्तुति करो। हे उसकी सब सेना, उसकी स्तुति करो। हे उसके दूतों, हे उसकी सेना, उसकी स्तुति करो। हम जब बोलते हैं सेनाओं का यहोवा, तो मतलब परमेश्वर की सेना है, परमेश्वर के दूत हैं। लूका उसका 12 अध्याय 8 और 9 वचन पढ़ ले।
लूका 12 अध्याय उसका 8 और 9 वचन। मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। परंतु जो मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करे, उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। यानी परमेश्वर के दूत हैं और परमेश्वर ने उनको बनाया है, ये हमारा विश्वास है, क्योंकि सारी वस्तुएं परमेश्वर के द्वारा सृजी गई हैं। लेकिन इन दूतों के बारे में जब हम देखते हैं तो परमेश्वर के वचन में जितना हमें मालूम है, जितना हम इस वचन को पढ़कर खोज कर सकते हैं, वचन एक ऐसा समुंदर है, परमेश्वर का वचन जो पवित्र बाइबल है। आप जितनी बार इसको पढ़ोगे, जितना इसके ऊपर अध्ययन करोगे, आपको नई नई बातें मिलेगी। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये जो मैं आपको बता रहा हूं यही सब कुछ है। आप और भी अध्ययन करें, आप और भी परमेश्वर के वचन को पढ़ें, और भी इसके ऊपर जब अध्ययन करेंगे, परमेश्वर और भी नए वर्ड्स, नई आयतें और भी नए बातें आपको सिखाएगा। तो स्वर्ग दूतों के बारे में हम जब देखते हैं तो इसमें मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूं, 3 बड़े प्रधान दूत हैं, जिनमें से संदेश देने वाला है, लड़ाई करने वाला है और परमेश्वर की आराधना करने वाला करूब है। तो सबसे पहले हम लोग परमेश्वर के वचन से पढ़ लेते हैं जिब्राइल दूत। 3 बड़े प्रधान दूत हैं, जिब्राइल, मिकाइल और लूसीफर। और भी होंगे, लेकिन जिनके बारे में हमें बाइबल में प्रमाण मिलता है उनके बारे में सीख लेते हैं, बाकी परमेश्वर से स्वर्ग में जाकर पूछ लेंगे। तो इधर जिब्राइल दूत के बारे में हम प्रभु के वचन से पढ़ेंगे, लूका सुसमाचार 1 अध्याय उसका 11 वचन। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। इसका 19 वचन पढ़ रहे। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ। इधर परमेश्वर के वचन में हम लोग पढ़ लें, यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था, उसका पिता याजक जकरिया, स्वर्गदूत जब उनसे बात करता है तो अपना प्रमाण पत्र या अपने बारे में बताता है कि मैं जिब्राइल हूं, जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता हूं और तेरे पास परमेश्वर का संदेश पहुंचाने के लिए भेजा गया हूं। लूका सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 26 वचन पढ़ें। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। इधर परमेश्वर के वचन से हम पढ़ लेते हैं मरियम के पास। प्रभु यीशु मसीह को जिस मरियम ने जन्म दिया है, उस मरियम के पास स्वर्गदूत भेजा गया। और कौन सा स्वर्गदूत भेजा गया? जिब्राइल स्वर्गदूत भेजा गया है। उसके साथ साथ और भी परमेश्वर के वचन से पढ़ लेते हैं दानियल की पुस्तक उसका 8 अध्याय 16 वचन। दानियल की पुस्तक 8 अध्याय 16 वचन। तब मुझे उल्ले नदी के बीच से एक मनुष्य का शब्द सुन पड़ा, जो पुकार कर कहता था, हे जिब्राइल, उस जन को उसकी देखी हुई बातें समझा दे। इधर दानियल के समय में भी जिब्राइल दूत का जिक्र आया है। उसके साथ साथ पढ़ लें दानियल 9 का 21। तब वह पुरुष जिब्राइल, जिसे मैंने उस समय देखा जब मुझे पहले दर्शन हुआ था। हाँ, जिब्राइल तो परमेश्वर की ओर से संदेश देने के लिए जो दूत, प्रधान दूत है, वो जिब्राइल दूत करके हम देखते हैं। अब दूसरा दूत है मिकाएल दूत। मिकाएल दूत का काम जो मेन है वो लड़ाई के लिए, जब जब भी लड़ाई का जरूरत पड़ा, तब तब परमेश्वर ने अपने दूत मिकाएल को भेजा। उसके लिए प्रभु के वचन से पढ़ ले प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका 7 से 9 वचन।
फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। हाँ, मिकाइल दूत, लड़ाई का दूत। उसके साथ साथ यहूदा 1 का 9 पढ़ लें। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने, हाँ, प्रधान दूत मिकाइल दूत। उसके साथ साथ पढ़ ले दानियल की पुस्तक, उसका 12 अध्याय 1 वचन। दानियल की पुस्तक 12 का 1। उस समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान, मिकाइल नामक बड़ा प्रधान, और उसके साथ साथ 10 का 13 भी पढ़ लें। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है, वह मेरी सहायता के लिए आया। यानी इन सारे वर्सेस में जो आयते में आपको पढ़ा रहा हूं, इसके पीछे एक ही कारण है, आपको वचन से समझ में आ जाए। मिकाइल भी एक प्रधान दूत है। अब तीसरा नंबर है लूसीफर दूत, जिसके बारे में हम सीखने जा रहे हैं। लूसीफर दूत, जो लूसीफर है, वो शब्द बाइबल में हिंदी और पंजाबी में नहीं है, लेकिन जब आप यशाया की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसका 12 वचन पढ़ेंगे, तो ये उधर आपको नाम मिल जाएगा। इंग्लिश बाइबल में, किंग जेम्स वर्जन बाइबल जब आप पढ़ेंगे, उसमें लूसीफर करके वो नाम आपको मिलेगा। तो ये लूसीफर भी परमेश्वर का एक प्रधान दूत था। उसके लिए हम प्रभु के वचन से पढ़ लेंगे हिजकिय्येल की पुस्तक, उसका 28 अध्याय, उसका 13 वचन, 13 और 14 वचन। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। तेरे पास आभूषण, मानिक, पदरार, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुरियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था, उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। आमीन। अब ध्यान दीजिए कि ये जो लूसीफर दूत है, ये भी एक प्रधान दूत है। परमेश्वर का क्रूब, क्रूबों में इसकी गिनती आती है। शाने वाला क्रूब धातु परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला है, तो आराधना करने वाला ये दूत है। तो मेरे प्यारो, ये 3 बड़े नाम दूतों के, प्रधान दूत जो उनके उनके बारे में हमें सीखने को मिलता है। और इसके अलावा जब हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं स्वर्ग दूतों के बारे में, तो इनका जो शरीर है वो कैसा है, आइए हम पढ़ ले मत्ती सुसमाचार, उसका 22 अध्याय, उसका 30 वचन हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि जी उठने पर वह ना विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। हाँ, परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। तो इधर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के दूतों के समान होंगे, यानी उनको विवाह शादी से कोई भी लेना देना नहीं है। तो ये प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद जब हम स्वर्ग में प्रभु के पाएंगे, हमें कैसा शरीर होगा, उसके बारे में बोल रहे हैं कि स्वर्ग दूतों की तरह होंगे, जिनको शादी ब्याह से कोई लेना देना नहीं। और ये स्वर्ग दूतों की संख्या कितनी है, ये कितने हैं, आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ लें। प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय, उसका 11 वचन। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्रचीनों के चारों ओर
बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। स्वर्ग दूतों की गिनती लाखों और करोड़ों में थी। इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 22 वचन भी पढ़ लें, 22 और 23। पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। लाखों स्वर्गदूतों के पास, तो बोलने का मतलब परमेश्वर की सेना या परमेश्वर के स्वर्गदूत करोड़ों में, लाखों में है। कितने लोग अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से ये बोलते हैं परमेश्वर अकेला था, उसको कोई मिला नहीं, इसलिए मनुष्य को बना दिया। अब मनुष्य को वो नचाता है और खेल देखता है। मेरे प्यारों, परमेश्वर के वचन को अच्छे से समझे। परमेश्वर अकेला नहीं है, लाखों में, करोड़ों में उसके दूत हैं जो उसकी आराधना करते हैं, जो उसका धन्यवाद करते हैं, जो उसकी स्तुति करते हैं, बड़े डरते और कांपते हुए उसके सामने आते हैं। लेकिन कितने लोग ये चीज ना समझने के कारण इसलिए वो अज्ञानता में बोलते हैं। तो ये जो स्वर्गदूतों के बारे में मैंने आपको बताया, उनको शादी विवाह की जरूरत नहीं, उनकी संख्या लाखों करोड़ों में है और ये स्वर्गदूतों को अधिकार भी है। पढ़ लीजिए परमेश्वर के वचन में, जब सारी आयतें मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। सदूम और अमोरा के समय में जब लूत के घर में स्वर्गदूत आए, यानी लूत उनको अपने घर में ले आया, जब वो नाश करने उस शहर को आए थे, तो जब उधर के लोगों ने देखा कि लूत के घर में जो लोग आए हैं उनके साथ हम बुरा काम करेंगे, ये बात बोलकर जब दरवाजा तोड़ने लगे, तब दूतों ने लूत को अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया और जितने छोटे बड़े थे उन सब को अंधा कर दिया। उत्पत्ति की पुस्तक 19 अध्याय 11 वचन। और उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुषों को जो घर के द्वार पर थे अंधा कर दिया। अंधा कर दिया, यानी उनको आए तो सबको मारने थे, लेकिन अंधा करने की जरूरत पड़ी तो अंधा भी कर दिया। उसके साथ साथ परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं हिजकिय्याह राजा के समय, जब अशूर के राजा ने उसको धमकी दी कि कौन तुझे छुड़ाएगा, तब जब हिजकिय्याह ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा। वो दूत ने 1,85,000 लोगों को एक टाइम में मार डाला। और ये वचन अगर आपको चाहिए तो यशायाह की पुस्तक 30 उसका 37 अध्याय उसका 36 वचन आप पढ़ सकते हैं। तब यहोवा के दूत ने निकलकर अशूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। तो परमेश्वर का दूत के पास मारने का भी अधिकार है। परमेश्वर उसको जब भेजता है तो दया नहीं करता है। तो उसके साथ साथ हम परमेश्वर के वचन से पढ़ लें। नए नियम में जब लूका 1 अध्याय उसका 18 से 22 वचन तक आप पढ़ते हैं, सिर्फ इसका 22 वचन मैं पढ़ना चाहता हूं। जब वे बाहर आया तो उनसे बोल ना सका। आगे। अंत वे जान गए कि उसने मंदिर में कोई दर्शन पाया है, और वे उनसे संकेत करता रहा और गूंगा रह गया। ये यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला उसके पिताजी हैं जकरिया याजक, जब जिब्राइल दूत उसके पास आया तो उसने बोला मैं तो बूढ़ा हूं, मैं ये कैसे मानूं कि मेरे घर में बच्चा होगा। जिब्राइल ने बोला मैं जिब्राइल हूं,
मैं परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहता हूं, लेकिन तूने मेरी बात के ऊपर विश्वास ना करने के कारण अब तू गूंगा रहेगा। जब तक वो बच्चा जन्म नहीं ले लेता तब तक तू गूंगा रहेगा। तो यानी मेरे बोलने का अर्थ, इन स्वर्ग दूतों के पास अधिकार भी है। उसके साथ साथ जब आप पढ़ लें, दानियल को भी शेरों की मान में डाला गया। दानियल 6 अध्याय जब आप पढ़ेंगे, उस समय भी स्वर्ग दूत ने सिंहों के मुंह को बंद किया। तो जब सिंहों के मुंह को बंद कर दिया तो इतनी ताकत, इतनी सामर्थ है उनमें। तो परमेश्वर के स्वर्ग दूतों के पास एक सामर्थ है, अधिकार है। तो इससे हमें पता चलता है, अगर दूत इतने सामर्थी है, इनका बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर कितना सामर्थी होगा। तो हमें बड़े परमेश्वर के किए गए कामों को जब हम समझते हैं, जब पवित्र आत्मा के द्वारा इन बातों को समझा जाता है, तभी हमारी समझ खुलती है। मेरा परमेश्वर कितना सामर्थी है, मेरा डर निकल जाता, मेरी चिंता निकल जाती है, मेरी घबराहट खत्म हो जाती है, क्योंकि मुझे एक ऐसा परमेश्वर मिला है जो सेनाओं का यहोवा है। तो अभी हम परमेश्वर के वचन से आगे बढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 1 का 1 फिर से पढ़ लें। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इधर अब आ जाते हैं, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी को बनाया, सब कुछ जो दिखता है परमेश्वर ने बनाया। लेकिन इसका 2 आयत हम लोग पढ़ेंगे। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा गहरे जल पर अंधेरा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तो इधर अब जब हम आगे बढ़ रहे हैं सृष्टि के विषय में, तो हम पढ़ते हैं कि आकाश पृथ्वी बनाया तो था, लेकिन आकाश और पृथ्वी बेडौल और सुनसान हो गए। इधर पड़ी थी शब्द की जगह है, बेडौल और सुनसान हो गई। ये बात कई लोगों को ना समझाने के कारण उनको पहली सृष्टि और दूसरी सृष्टि में फर्क समझ में नहीं आता। ये पहली और दूसरी सृष्टि क्या है, ये भी मैं आपको समझाता हूं। जो हम एक अध्याय के 1 वचन में हमने पढ़ा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, तो उसमें मनुष्य नहीं था। मनुष्य की सृष्टि बाद में, जो बाद में 1 अध्याय का 3 वचन से क्रिएशन शुरू हुआ, उसमें जो सृष्टि की गई, उसमें आगे चलकर 6वें दिन मनुष्य को बनाया। लेकिन पहले आकाश और पृथ्वी में स्वर्गदूतों का समय था। उस समय घटना क्या हुई, स्वर्गदूत जो लूसीफर था, परमेश्वर के पर्वत पर आराधना करने वाला दूत था, इसके मन में ऊंचे विचार डाले गए। शैतान ने उसके मन को उकसाया कि तू अपने लिए, तू एक क्रूब है, तेरे साथ स्वर्गदूत भी हैं, और तू अपने लिए अलग से सिंहासन बना ले। और जब ये बात उसके अंदर डाली गई, तो उसने ये बात को करने के लिए सहमति जिताई और अपने साथ दूतों को भी सहमत किया। तब परमेश्वर का क्रोध इसके ऊपर भड़का और परमेश्वर ने इसको ऊपर से नीचे फेंक दिया। इसका पाप क्या है, आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ लें। यशायाह की पुस्तक 14 अध्याय उसका 12 से 14 वचन। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपना सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा, और उत्तर दिशा के शोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंची ऊंची स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। ध्यान दीजिए, इधर इसका पाप क्या है। ये सृष्टि है और ये क्या करने चला है,
ये अपना अलग से सिंहासन बनाने चला है। कई बार हम इन बारीक बातों को मसीह जीवन में नहीं समझते हैं। हमारा परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है और इसको भी परमेश्वर ने ही बनाया है। और जब इसको बनाया, ये बहुत खूबसूरत था, बहुत अच्छा था। लेकिन जिस क्षण इसने शैतान की बातों को माना, उस दिन इसने अपने परमेश्वर के विरुद्ध वो षड्यंत्र रचने का फैसला कर लिया कि मैं सचमुच अपने सिंहासन को परमेश्वर के तारागण से ऊंचा करूंगा, मैं मेघों पर चढ़ जाऊंगा, मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा। ये इसको मालूम नहीं, ये सृष्टि है, ये सृष्टिकर्ता कभी बन नहीं सकता। जिस दिन इसने ये काम करने के लिए अपने साथ स्वर्ग दूतों को भी सहमत कर लिया, परमेश्वर ने इसको ऊपर से गिरा दिया। इधर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। बहुत से लोग ये कहते हैं ये स्वर्गदूत था लेकिन चलते चलते शैतान बन गया। ये गलत है। ये स्वर्गदूत ही था। जब से सिरजा गया ये तब से स्वर्गदूत ही है। मैं शैतान का विषय भी लूंगा कि शैतान के बारे में भी कई लोगों को कंफ्यूजन है। लूसीफर ही शैतान है, वो नहीं है। शैतान एक अलग से परमेश्वर की सृष्टि है। उसके बारे में भी जब मैं आपको वचन से पढ़ाऊंगा, हम उस विषय में भी आगे जाएंगे। तो इसके बारे में हम सबसे पहले देख लें जिस दिन से ये बनाया गया। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ ले। हिजकिय्याह 28 का 14 और 15 वचन। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। अब ध्यान से एक एक शब्द सुन ले। ये जब से ये सृष्टि हुआ, ये छाने वाला क्रूब था। शैतान को परमेश्वर ने शैतान ही बनाया है, स्वर्गदूत को स्वर्गदूत ही बनाया है। और वचन कहता तू छाने वाला क्रूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। तू परमेश्वर के पर्वत पर रहता था, आग सरीखे मणियों में चलता था। जिस दिन से तू सिरजा गया, ये वचन ध्यान से आप लोग समझें। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। उस दिन तक तू सारे चाल चलन में निर्दोष था। इसका मतलब लूसीफर शैतान नहीं था, वो दूत था, करूब था। जिस दिन दोष पाया गया, जिस दिन उसने शैतान की बात को मानकर अपना सिंहासन बनाने की कोशिश की, उस दिन परमेश्वर ने इसको ऊपर से फेंका, अधोलोक तक डाल दिया। आइए हम परमेश्वर के वचन से यशायाह 14 का 14 पढ़ें 15। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। अधोलोक के गड्ढे तक उतारा जाएगा। तो इधर अब उत्पत्ति 1 का 1 में जो आकाश और पृथ्वी था, उसमें ये घटना हुई कि लूसीफर स्वर्गदूत ने पाप कर दिया। उस पाप करने के कारण परमेश्वर का क्रोध इतना भड़का कि परमेश्वर ने उस समय की सारी सृष्टि को नाश कर दिया। और परमेश्वर ने उस समय पृथ्वी पूरी पानी में डबो दी, डाल दी और उस समय का सब कुछ नाश कर दिया। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा पृथ्वी बेडोल और सुनसान हो गई। कितने लोग ये बात ना समझने के कारण बोलते बनाई ऐसी होगी। परमेश्वर कभी भी अधूरे काम नहीं करता है, उसके काम परफेक्ट है। परमेश्वर बेडोल और सुनसान नहीं बनाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन लूसीफर के पाप के कारण पहली पृथ्वी आकाश जो भी उसमें था सब परमेश्वर ने नाश कर दिया। अब ध्यान देना, साइंस इधर एक टिप्पणी उठाती है
कि ये जो पृथ्वी में हम रह रहे हैं ये तो बाइबल के हिसाब से 6000 साल ही हुए हैं। मेरे प्यारे विज्ञानियों, आपकी ये बात जो है सही है कि ये पृथ्वी जिसको आप देख रहे हो, जिसको आप आदम से बाइबल के वचनों का मूल्यांकन करके आदम से लेकर अभी तक जो मूल्यांकन कर रहे हो, ये इतने ही साल है जितने आप बोल रहे हो। लेकिन आप ये नहीं जानते कि ये पृथ्वी पानी में से निकाली गई है और पानी में से निकालने से पहले उत्पत्ति 1 और 2 के बीच में जो घटना हुई है, ये पानी के नीचे लाखों करोड़ों साल तक पई रही है, अनगिनत समय के लिए। कोई समय सीमा नहीं थी। उस समय परमेश्वर ने मुड़कर ही नहीं देखा। ये उस समय की घटना है। पहली पृथ्वी परमेश्वर ने जब पानी में डाल दी, इतने सालों तक पड़ी रही, उसका कोई ज्ञान नहीं। लेकिन आप अपने दिमाग से सिर्फ अभी आदम बना है उससे मूल्यांकन मत करो। ये पृथ्वी को पता नहीं कितने लाखों साल हो गए, लेकिन बीच का जो गैप है, जो बीच में जो अंतराल बताया गया है, समय है, वो लिखित रूपी ना होने के कारण कितने साल बीत गए हमें कोई अंदाज नहीं है। इसलिए कई बार आपको कोई ना कोई किसी जानवर की हड्डी मिलती होगी तो आप बोलते होंगे बाइबल गलत है, ये तो 6000 साल का विवरण दे रही है जानवरों का, उसके पहले की हड्डी मिली है। मिली होगी हड्डी, लेकिन उसके पहले भी कुछ ना कुछ तो होगा जिसकी हड्डी मिली है। और इस पृथ्वी को लाखों लाखों साल हम बता नहीं सकते ये कितनी पुरानी है। तो मेरे प्यारों, ये परमेश्वर का वचन बिल्कुल स्पष्ट और साफ है। अगर आप इसको अपने दिमाग से समझने की कोशिश करोगे तो ये कभी आप समझ नहीं पाओगे। तो हमने परमेश्वर के वचन से 1 और 2, उत्पत्ति 1 और 2 के बीच में जो घटना हुई है उसके बारे में जब हमने इधर देखा है, तो ये पृथ्वी जो अभी हमें दिखती है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर का आत्मा जब पानी के ऊपर मंडरा रहा था, तब परमेश्वर के आत्मा परमेश्वर का क्रोध जब ठंडा हुआ, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ लें। उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय 3 वचन, 3 से 5। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। इधर परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। ये उस समय की बात है जब पूरा अंधकार छाया हुआ था, पृथ्वी बेडौल सुनसान पड़ी थी। परमेश्वर का आत्मा पानी के ऊपर मंडला रहा था। परमेश्वर की एक आवाज आ रही है, एक वचन मुंह से निकल रहा है परमेश्वर के, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। आगे, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। अब ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने उजियाले को दिन कहा और अंधियारे को रात कहा। इधर जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, 6 दिन की सृष्टि, तो पहले दिन परमेश्वर ने दिन और रात को बनाया। फिर उसके बाद जब हम परमेश्वर के वचन से आगे बढ़ते हैं, उत्पत्ति 1 अध्याय का उसका 6 से 9 वचन तक पढ़ते हैं। उसमें परमेश्वर ने क्या किया, जो पानी था, उस पानी को 2 भाग कर दिया और उस पानी के 2 भाग के बीच में जो अंतर बना दिया उसको आकाश कहा। यानी दूसरे दिन परमेश्वर ने आकाश को बना दिया। जब हम तीसरे दिन के बारे में देखते हैं, उत्पत्ति 1 अध्याय का 9 से 13 वचन तक पढ़ते हैं, तो उधर प्रभु के वचन से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने ये कहा कि आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। यानी वो आकाश पृथ्वी, यानी वो पृथ्वी
जो किसमें डाल दी गई थी? पानी में डाल दी गई थी। बोला पानी एक जगह इकट्ठा हो जाए और वो सूखी भूमि दिखाई दे, तो सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, और जो पानी इकट्ठा हो गया था उसको समुद्र कहा। फिर परमेश्वर ने कहा ये जो सूखी भूमि दिखाई दे रही है इसमें हरी हरी घास, फलदायी वृक्ष, बीज वाले और उनकी जाति के अनुसार हर एक पेड़ जो उसमें बीज है उसके हिसाब से उगे, और ऐसा ही हो गया। तो परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं तीसरे दिन परमेश्वर ने पृथ्वी, समुंदर और पेड़ पौधे सबको बना दिया। अब हम चौथे दिन में आते हैं, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय उसका 14 से 19 वचन तक पढ़ते हैं, तो इधर परमेश्वर ने बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई, तारागण बनाए, सब कुछ बनाया ब्रह्मांड के बारे में। तो उसमें मुख्य जो ज्योतियां हम देखते हैं वो है सूर्य, चंद्रमा, सितारे। तो ये बात चौथे दिन में परमेश्वर ने सूर्य, चंद्रमा, सितारों को बनाया। तो कितने लोग ऐसे बोलते हैं कि सूर्य तो चौथे दिन बनाया है, फिर पहले दिन दिन कैसे चढ़ा था? सबसे पहली बात मैं आपको ये बोल दूं, सृष्टि की रचना करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो आपके और मेरे दिमाग की नॉलेज से बहुत परे है। परमेश्वर बोले तो वो बोलेगा सूखी भूमि में जिधर कभी भी पानी नहीं होगा, पानी का सोता नहीं फूटा, उधर से सोता निकले तो निकलेगा। वो बोलेगा चट्टान पानी देना तो देना है। उसमें आप दिमाग लड़ाओगे, पानी तो पृथ्वी के नीचे होता है, चट्टान में से पानी कैसे आ गया? उसके मुंह से निकला है तो वो होगा ही। इधर परमेश्वर ने बोला दिन हो तो हो गया। और भी ऐसी ज्योतियां हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। हम उन्हीं को जान सकते जो हमें दिखती है या जिनके बारे में कोई किताब किसी ने लिखी है। परमेश्वर ने बोला है दिन हो और हुआ भी। बस आप इतना समझ लीजिए, जिसके मुंह से ये निकला है वो है कौन। और आप भी जैसे दिन ने मान लिया जी मैं दिन हाजिर हूं, रात ने मान लिया मैं हाजिर हूं, ऐसे आप भी मान लो कि पहले दिन में दिन और रात बनाया गया था। जब अपना दिमाग लड़ाओगे आप वचन के ऊपर से विश्वास करना छोड़ दोगे। परमेश्वर के मुंह से निकला है दिन हो, उजाला हो तो हो गया, तो आप भी मान लो यस मेरे सृष्टिकर्ता ने बोला है तो हुआ। तो चौथे दिन परमेश्वर ने सूर्य, चंद्रमा, सितारों को बनाया। पांचवें दिन के बारे में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय उसका 20 से 23 वचन। इधर पांचवें दिन में परमेश्वर ने पक्षियों को बनाया जो आकाश में उड़ने वाले थे और जल में जीवित रहने वाले प्राणी थे, और जानवर और जाति जाति के बड़े जल जंतु थे, जीवित प्राणी भी थे। और परमेश्वर ने उनको बोला फूलो फलो और समुद्र के जल को भर दो। तो परमेश्वर ने पांचवें दिन जल जंतुओं को, आकाश के पक्षियों को, बड़े बड़े जंतुओं को, जीवित प्राणियों को बनाया। तो छठवें दिन परमेश्वर ने, जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 1 अध्याय का 24 से लेकर 26-27 तक पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने पृथ्वी के ऊपर जीवित प्राणी जो घरेलू घर में रहने वाले पशु, रेंगने वाले यानी घिसरने वाले, और पृथ्वी के वन पशु जो जंगल में रहने वाले, उनको बोला उत्पन्न हो, तो वो भी उत्पन्न हो गए। ऐसे करके परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की। मेरे प्यारों, आदम और हवा को भी बनाया। प्रभु की मर्जी है तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा
परमेश्वर ने आदम और हवा को जब अपने स्वरूप और समानता में बनाया तो वो स्वरूप समानता का आत्मिक अर्थ क्या है, इसलिए उसके लिए थोड़ा समय चाहिए, वो अगले पार्ट में हम सीखेंगे। तो इधर मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की है, और ये सारी सृष्टि की रचना जब परमेश्वर ने की है तो ये परमेश्वर का वचन सत्य हमें बताता है। तो कितने लोग ऐसे बोलते हैं कि ये सब कुछ अपने आप बन गया है। भाई साहब, ये अपने आप नहीं बना है, ये परमेश्वर ने बनाया है। साइंस बोलती है ये विस्फोट हुआ था, विस्फोट के कारण हुआ है। आज तक कितने विस्फोट हुए हमारे देश में, बाहरी देशों में, कुछ बना है क्या? कितने सिलेंडर घरों में फट गए, विस्फोट हो गया, कुछ बना है क्या या बिगड़ा है? तो ना अज्ञानता के कारण, अपनी मूर्खता के कारण वो परमेश्वर की सृष्टि को अपने दिमाग से समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरे प्यारों, सृष्टि को बनाने वाला एक परमेश्वर है, बिना उसके बनाई हुई सृष्टि चल नहीं सकती है। एक बार अमेरिका का एक साइंसदान था, वो प्रभु के वचन के ऊपर बहुत विश्वास करता था, और उसके जो साथ वाले थे वो हमेशा उसको नीचा दिखाने के लिए बाइबल में ये गलत है, वो गलत है, ऐसा करते रहते थे। एक बार उसने कुछ आविष्कार किया अपनी लैब में, और उसको सफलता भी मिली, और जब उसने वो चीज बनाई तो उसके साथ वाले और उसके सीनियर्स उसको देखकर बहुत खुश हुए। तो उसने पब्लिकली उस साइंसदान से पूछा गया, ये आपने कैसे किया? तो उसने बोला, मैं रात अपने घर चला गया, सुबह आके दरवाजा खोला और ये सब बन गया। तो उसके साइंसदान जो दोस्त थे वो हंसने लगे, बोले ये हो नहीं सकता, अपने आप नहीं बन सकता है, जरूर तूने ही बनाया है। तब उसने उस शब्द की आड़ में उनको समझाने के लिए ये बोला, अगर ये छोटा सा आविष्कार बिना मनुष्य की सहायता के नहीं बन सकता, इतना बड़ा ब्रह्मांड, सूर्य, चंद्रमा, सितारे, सृष्टि जो एक एक गण है, वो कैसे अपने आप बन सकते हैं? इन जैसे ये छोटे से आविष्कार को मैंने किया और ये बनकर सामने आया है, ऐसे ही सारे सौर मंडल, पूरे ब्रह्मांड को सिस्टमैटिक तरीके से एक परमेश्वर ने बनाया है और उसको रखा है और आज भी चला रहा है। तो मेरे प्यारों, ये इस भूल में मत रहे कि ये अपने आप बन गया है, ये बिल्कुल आपका सोच गलत है। परमेश्वर ने इनको बनाया है, और एक एक वचन में लिखा है, मेरे पास अभी समय नहीं कि एक एक आयत आपको दूं। बोलता हूं, परमेश्वर एक एक गणों को उसके नाम से बुलाता है, उनके नाम भी परमेश्वर जानता है। तो कितने लोग हैं जो ना जानने के कारण सिर्फ इतना ही जानते कि ये शायद किसी ने बोल दिया अपने आप बन गया, तो अपने आप नहीं बना है, इसको परमेश्वर ने बनाया है। इनका एक बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। साइंस क्या है? जब साइंस का शुरुआत भी नहीं हुआ था, उससे पहले परमेश्वर ने सब कुछ बना दिया था। आप बनी हुई वस्तुओं के ऊपर सर्च करके बोलते हो ये ऐसे बन गई, वैसे बन गई। जिसने इनको बनाया है, अगर आप सीधा बोलेंगे बाइबल परमेश्वर का वचन सत्य है, तो फिर लोग बोलेंगे कि आप झूठे हो। आप अपने आप को सही साबित करने के लिए परमेश्वर के वचन को गलत करने की कोशिश करते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, परमेश्वर का वचन सत्य है और हमेशा रहेगा। बहुत सी बातें हजारों साल पहले ही इसमें लिख दी गई है। तो मेरे प्यारों, परमेश्वर के वचन को कोई भी झूठा आज तक कर नहीं सका, आप भी नहीं कर पाओगे। साइंस मनुष्यों के द्वारा सृजी गई वस्तु है, या वो एक आविष्कार है। मनुष्य को बनाने वाला परमेश्वर है। आज सभी मनुष्यों के अंदर से सांस निकल जाएगा, ना तो साइंस रहेगी, ना कोई इधर विज्ञानी रहेगा, सब मिट्टी में मिल जाएंगे।
तो इसलिए हमारे परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की है। आइए एक दो वर्ष हम प्रभु के वचन से पढ़ लें। ये शाया की पुस्तक उसका 45 अध्याय 12 वचन। मैं ही ने पृथ्वी को बनाया और उसके ऊपर मनुष्यों को सिरजा है। मैंने अपने ही हाथों से आकाश को ताना और उसके सारे गणों को आज्ञा दी है। परमेश्वर ने ही बनाया और आज्ञा दी है तो बन गया। मेरे प्यारो, आप इस भूल में मत रहें कि ये अपने आप बना हुआ है। परमेश्वर ने बड़े ही अच्छे तरीके से सारी सृष्टि की रचना की है। इसके साथ साथ पढ़ ले भजन संहिता 33 अध्याय उसका 6 वचन। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने। आकाश मंडल यहोवा के वचन से, यानी सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 3 वचन। इब्रानियों की पत्री 11 का 3। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। ध्यान दीजिए, हमारा विश्वास क्या है? सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन से हुई है। अगर आपके मन में परमेश्वर के ऊपर विश्वास है, तभी आप इस पवित्र बाइबल को समझ पाएंगे कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। तो मेरे प्यारों, मैंने आपको बताया, स्वर्गदूतों के बारे में बताया। 3 प्रधान दूत हैं बड़े, जिसमें जिब्राइल दूत, मिकाएल दूत और लूसीफर दूत। फिर मैंने सृष्टि के बारे में बताया कि पहली पृथ्वी आकाश कैसे नाश हो गए, फिर दोबारा परमेश्वर ने कैसे उनको बनाया। पहले दिन क्या बनाया, दूसरे दिन क्या बनाया, तीसरे दिन क्या बनाया, चौथे दिन क्या बनाया और 5वें दिन क्या बनाया और 6वें दिन को हमने आधा ही सीखा है। 6वें दिन परमेश्वर ने आदम और हवा की रचना कैसे की, उसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।